नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज द स्टूडेंट सेवियर की टीम पहुंच चुका है इंदिरा विकास में एक पीजी में। ये जो पीजी है ये काफ़ी सस्ता पीजी है और इसमें आपको बेस्ट क्वालिटी के खाना मिलते हैं और फुल फैसिलिटीज़ के साथ आपको रूम मिल जाता है। तो इस पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या मंथली बजट है और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स से बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी पीजी लेना चाहते हैं और सब्सक्राइब कीजिए द स्टूडेंट सेवियर यूट्यूब चैनल को। और ऑनर से पूछेंगे इस पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ वो देते हैं और रेंट किस हिसाब से लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको ऑनर से मुलाकात कराते हैं। मैं अभी परवीन भाई के रूम में एंटर कर चुका हूँ, तो चलिए हम उनसे आपको मिलाते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। तो भैया, आपका ये जो पीजी है, आप कितने दिनों से ये पीजी चला रहे हो? मैं भैया लगभग लास्ट 6 मंथ से पीजी चला रहा हूँ। ओके, तो आप दिल्ली कब आए? मैं दिल्ली आया था 2018 में। अच्छा, तो तब से आप पीजी चला रहे हैं? नहीं सर, मैं भैया एज ए स्टूडेंट दिल्ली आया था एसएससी की प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद एक दो बार एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई भी हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने देखा यार स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, क्या क्या दिखते हैं, खाना कहाँ से कितना गंदा मिल रहा है, अनहाइजीनिक है और काफ़ी सारी दिक्कतें महसूस होती है, बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है अमरजीत हुड्डा, अभी तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो उससे भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ मैं। और उसने मेरे को बोला कि भाई पीजी क्यों नहीं किया जाए। तो फिर उसके इस आइडिया से मैं थोड़ा सा मेरे को लगा, तो फिर मैंने सोचा कि बच्चों को जितना भी बन सकता है हेल्प की जाए, सपोर्ट किया जाए उनके फ्यूचर के लिए। बस फिर मैंने और उसने मिलके हमने पिछले 6 महीने से पीजी की शुरुआत की। ओके, तो आपने मतलब पहले फील किया है ना बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पर। गांव से स्टूडेंट्स आते हैं ऑल ओवर इंडिया के, बहुत बैकवर्ड के होते हैं, तो वो लोग बहुत तरह के दिक्कतें झेलना होता है उन लोगों को। तो आपने फील किया, उसके बाद ही मतलब आपने पीजी स्टार्ट किया है ना। तो आपका ये जो पीजी है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आप देते हैं? इसमें सबसे पहले तो ये है कि बच्चों को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट है स्टडी के लिए। दूसरा, 3 टाइम फूड है, बिल्कुल हाइजेनिक। कोशिश ये रहती है कि जैसा खाना घर पे बनता है हमारे, वैसा ही खाना बच्चों को दिया जाए, ताकि सेहत बच्चों की ठीक रहेगी, तो पढ़ाई भी अच्छे से होगी जी। और हर तरह से सपोर्ट किया जाता है बच्चों को, बिल्कुल एक फैमिली मेंबर की तरह, ब्रदर की तरह। अगर मान लो किसी का कोई पर्सनल इश्यू आ जाए या फिर किसी का कोई अचानक से बीमार हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, अभी तो जब एक्सपीरियंस यहाँ आते हैं, ठीक है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में, वो अकेला आता है, ठीक है ना, उनके साथ फैमिली नहीं होता है, उनको बहुत टेंशन होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं एक्सपीरियंस पढ़ाई करते करते, क्योंकि एक बंद कमरा में वो पढ़ाई करते हैं, या फिर उनको लाइब्रेरी में आते जाते कोचिंग जाते हैं, उसके बगैर उसका कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं होते हैं यहाँ ज़्यादातर, तो उनको बहुत टेंशन होती है। अगर किसी का कोई बीमार हो जाए, किसी का पर्सनल कोई इशू आ जाए, कोई डिप्रेशन में चले जाए, तो आप उनके लिए क्या करते हो? जैसे कोई पर्सनल इशू है या फिर कुछ फिजिकली मेंटली कुछ भी प्रॉब्लम है, एक फैमिली मेंबर की तरह उनके साथ सपोर्ट की जाती है। दूसरा, जैसे किसी को फाइनेंशियली दिक्कत है, घर से रेंट नहीं आया या कम आया, तो उसका जहाँ तक होता है
कम भी कर दिया जाता है। जैसे किसी का 5,000 रेंट है तो 4,000 कर देते हैं। अच्छा, जितना हमसे बनता है एक फैमिली मेंबर की तरह ही सपोर्ट किया जाता है, ना कि पीजी ओनर की तरह। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और जो मेरे पीजी में स्टूडेंट्स रहते हैं ये भी एक स्टूडेंट ही हैं। जी। तो मैं पहले सर्वाइव कर चुका हूँ इन दिक्कतों को, तो मेरे को पता है, तो इसलिए एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। ओके, तो आपके यहाँ इस पीजी में कैसा रूम मिलते हैं? सिंगल सीटर या डबल सीटर रूम, ट्रिपल सीटर रूम, कैसा रूम मिलते हैं और उनका आप कैसे रेंट लेते हो? सिंगल सीटर का 5500 और डबल ट्रिपल का 5,000। और मान लीजिए किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर घर से किसी कारण से आपका पैसे नहीं आ रहा है तो उनको बहुत दिक्कत होती है, तो जो फाइनेंशियली वीक फैमिली से होते हैं उनके लिए आपके यहाँ क्या सुविधा है? जैसे किसी घर से रेंट नहीं आया तो स्टूडेंट्स पे मैं छोड़ देता हूँ कि आपके पास जब हो तब आप दे देना, या कम आया तो मैं ये नहीं बोलता मेरे को पूरा चाहिए, तो उसी में हम उसको रखते हैं। ये नहीं है कि भाई तूने रेंट कम दिया है तो पीजी से बाहर, ये नहीं किया जाता। अच्छा, तो बहुत बढ़िया, सुन के बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। तो हम कुछ यहाँ जो रह रहे हैं वो एक्सपीरियंस से भी बात करना चाहेंगे। आपसे तो बात हो गई, तो हम यहाँ के रूम भी देखना चाहेंगे, आप अगर दिखाए तो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आपको रूम का रिव्यू करवाते हैं। हाँ चलिए, हम रूम देख रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ एक सिंगल सीटर रूम में, तो चलिए देखते हैं यहाँ कैसे क्या फैसिलिटीज़ मिलते हैं। तो एंटर करते ही मैंने देखा कि इस रूम में जो भैया है, भैया अभी पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो गया होगा, उसके लिए समझ आता हूँ। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्यनारायण है। ओके, तो भैया आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, कोई तो बात उसके नहीं लिए है, समझ आता हूँ। कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं मथुरा जिले से हूँ, जन्मभूमि से। ओके, तो आप कितने दिनों से किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी में 2.5 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैंने A1 टाइम इंटरव्यू दे चुका हूँ और जो मेरा फर्स्ट टाइम था उसमें मेरा हो नहीं पाया था पूरी क्लियर। सेकंड टाइम में इंटरव्यू दिया था, थर्ड टाइम अब देने आऊँगा मैं 10 अक्टूबर 2021 को। ओके ओके, तो देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस यहाँ आते हैं। आप बैठ सकते हो, आप बैठ सकते हो। थैंक यू। तो देखिए होता ये है कि गांव से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और यूपीएससी में बहुत साल लगा देते हैं, तो इसके वजह आप क्या कहना चाहते हो? देखो, स्टूडेंट आता तो पढ़ने के लिए, लेकिन जो यहाँ दिल्ली का माहौल है उसे देखकर आदमी बदल जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है जैसे अब इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम में है, ठीक है ना, तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये है रिजल्ट डाउन होने का हिंदी मीडियम में। सबसे बड़ी बात ये है उसमें स्टूडेंट सही तरीके से सही रणनीति से पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हिंदी इंग्लिश, क्योंकि मैंने भी इंटरव्यू दिया हुआ है 2019 का, ठीक है ना। उसमें ऐसा कुछ नहीं मेरे पे दबाव दिया जाता आप इंग्लिश में इंटरव्यू दीजिए, जो आप दे सकते हो, जैसे आप जवाब दे सकते हो आप दीजिए उसमें। ओके, तो अभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स गांव से आते हैं उनको यहाँ मुखर्जी नगर में आकर बहुत सारे दिक्कतें झेलनी पड़ती है पीजी के लेकर, और उनको पता नहीं होता है इस मुखर्जी नगर में कैसे फैसिलिटीज़ मिलते हैं पीजी में और कितना रेंट होता है। बहुत सारे मतलब लोग उनको भटकाने के लिए कोशिश करते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो, यहाँ पीजी से लेकर रूम तक सभी अवेलेबल है, लेकिन सबसे मेन बात ये होती है कि आपको जैसा ऑनर मिल जाए वैसे आपकी बात बनती है। मिलने को तो आप 10,000 में भी रूम ले लीजिए, मिलने को तो आप 3,000 में भी रूम ले लीजिए, लेकिन हमारी फैसिलिटी जो है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसका शुद्ध वातावरण है कि नहीं। कुछ लोग ऐसी पीजियाँ होती हैं जहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में भी लोग रहते हैं, तो पीजी है कहने को, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आया, मैं इससे जब मैं आया 2018 में यहाँ पर आया हुआ था, तो मैंने देखा, और जब मैं वहाँ, मैं नाम नहीं लूँगा उस पीजी का क्योंकि कुछ प्राइवेसी है, क्योंकि जब मैंने वहाँ रहा, मैं उसमें 2 साल रहा, लेकिन समस्या वहाँ भी आई थी। सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी खाने की।
खाना सही नहीं रहता ना। आप सुबह से जाओ, नाश्ते टाइम पर जाओ, फिर ना मिले आपको, क्लासेस होती है यहाँ पे कंटिन्यू होती है, आप रात को 9 बजे आइए, फिर आपको रात में पढ़ना होता है। अगर आप खाना सही नहीं मिलेगा तो दिक्कतें होती हैं वहाँ पर, ना तो आप इंटरव्यू पे जाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। तो ये हेल्थ सबसे बड़ी बात है यहाँ पर। हाँ, तो अभी ये जो आपका रूम है ये एक सिंगल सीटर रूम है, तो इस रूम में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिली हुई है? देखो मैं इस रूम से पहले मैं कहीं और रहता, अच्छा, ठीक है, लेकिन वहाँ भी मेरे तो प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो प्रवीण भाई हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी एक अनजाने में, ठीक है, उन्होंने मुझे रूम दिखाया, मुझे रूम अच्छा लगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यार, सही बताएं मैं आपको। तो जी ऐसा कुछ नहीं है कि लीपा पोती की जाए वहाँ पर, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। वाईफाई है 5G में, ठीक है। दूसरी बात, खाना है 3 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ डेली बनती हो, यहाँ पर ग्रीन सब्जी भी मिलती है, ठीक है ना, डेली का भी, जैसे काशी फल हुआ, लौकी हुआ, तोरई हुई, ये सब मिलता है आपको। और सबसे मेन बात है, जो प्रवीण भाई है ना, वो एक ऐसा रिलेशन की तरह है कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसे सॉर्ट आउट कर देते हैं बिना कहे ये। अच्छा, आपका जो ये रूम है आप इसका रेंट कितने देते हो? मैं यहाँ पर अभी 5500 में दे रहा हूँ ये। ओके, तो पीजी के आसपास के जो माहौल है वो माहौल आपको कैसा लगा? स्टडी के लिए बेहतर है कि नहीं? देखो माहौल तो बनाना पड़ता है अपने आप के लिए। माहौल के लिए तो आप कहीं भी चले जाइए, अब दारू वाले के पास दारू पियोगे तो वहाँ भी माहौल बनता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसी पढ़ाई के लिए माहौल बनाना पड़ता है, चाहे आप सिंगल में रहो, चाहे 3 सीटर में रहो, चाहे आप फ्लैट लेते रहिए। जब तक आप अपने नियमों का और जो प्रतिज्ञा के लिए उसे पूरा नहीं करोगे कुछ नहीं कर सकते सबसे। और एनवायरनमेंट ऑनर के ऊपर निर्भर करता है कि जैसे ऑनर सही मिलेगा वैसी पीजी चलती है। अच्छा भैया, आप ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका ये प्रिपरेशन करने का इंस्पिरेशन कहाँ मिलती है? देखो, जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन नहीं होगा, कोई स्ट्रांग आपका रीजन नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे इस जर्नी में। क्योंकि लाखों लोग आते हैं ऑल ओवर इंडिया से यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने बच्चों का ही सिलेक्शन होते हैं, वो 1-2% बच्चों का ही सिलेक्शन होते हैं। तो आपका मोटिवेशन कहाँ से आते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करने के लिए? देखो ऐसा नहीं है कि ये तो भीड़ है, किसी भी फील्ड में आप जाइएगा, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, चाहे आप यूपीएससी लाइन में हो, चाहे वनडे एग्जाम में आ जाओ, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपटीशन सब में होता है। कंपटीशन अपने आप से होना चाहिए, ना ही दूसरों से होना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ अपने लिए पढ़ता हूँ, सामने वाले जो पढ़ रहा है वो तो अपने लिए पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 घंटे वो पढ़ रहा है, जो मैं 2 घंटे में ले रहा हूँ वो 4 से ले रहा है, तो मुझे भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। और रही ये वाली बात, देखो कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में चले आओ, देखो पढ़ना अपने आप को है। सीट चाहे आपकी 2 सीट क्यों ना है, लेकिन जब आपके अंदर हौसला होता है ना तो आप उस 2 सीट के लिए लड़ाई लड़ जाते हो लास्ट में आकर। ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, अगर पढ़ना है तो स्टूडेंट्स घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आजकल ऑनलाइन भी हो चुके हैं, ऑनलाइन में भी मटेरियल्स मिलते हैं, टीचर मिलते हैं, कोचिंग भी मिलते हैं। तो ऐसा क्या है दिल्ली के मुखर्जी नगर में जिसके लिए यहाँ एक्सपीरियंस को आना चाहिए, है ना? ये आपने अच्छा प्रश्न किया मेरे से, क्योंकि इस बात से मैं भी बात के पूछता हूँ। जैसे अब लोग कहते हैं ना कि मैं बिना कोचिंग से IAS बना, पहले उसका बेस देखना चाहिए हमें कि बेस क्या उसका। अब जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी में क्या हमारी शिक्षा की बदहाली है, ठीक है ना। ठीक है। बिना कोचिंग के हम ना आंसर राइटिंग कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही उसका सिलेबस समझ पाएंगे। मैं दूसरी बात ये है, क्योंकि जब हम 12 इंटर पास करते आते हैं तो हमें नॉलेज होती नहीं उस मामले में। जब हम आते हैं इस लाइन में तो हमें शुरुआत से वही 6 से लेकर 12th का NCERT पढ़नी पड़ती है, तब जाके हमारा सिलेबस कवर होता है धीरे धीरे। फिर उसके बाद टीचरों से मिलना होता है, फैकल्टी जो होती हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जब तुम अपनी आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तब कहीं जाके तुम उस चीज़ पे पहुँचोगे। बिना कोचिंग के आंसर राइटिंग नहीं होती है, क्योंकि बेस जरूरी है। कोई भी ये बोले कि मैं बिना कोचिंग के IAS बना हूँ, तो आप ये पहले देखिएगा कि उसका बेस क्या था, समझ रहे हो। तो अभी जो भी न्यू एक्सपीरियंस दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ रहा है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग भी ओपन हो रहा है बहुत सारे, ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग लेने के लिए, ठीक है। तो
जब वो आते हैं, आने के बाद उनको पीजी से रिलेटेड बहुत सारे दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, या फिर ये जो पीजी में आप रह रहे हो, इस पीजी को आप रिकमेंड करोगे? मैं रिकमेंड करूँगा, और जो रेटिंग होती है उसमें से 5 में से 4 भी दूंगा मैं। वेरी गुड। क्योंकि ये होता है, अब स्टूडेंट आता है, लेकिन वो जब आता है मेन एरिया के अंदर आता है, जैसे बत्रा हुआ, ठीक है ना, जैसे जीटीबी नगर हुआ, जो मिडिल फैमिली से आता है ना, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। सबसे बड़ा धोखा ये होता है, जब ऑनर मिलता है ना, तो वहाँ पर बोलता है या मैं आपको 5000 में दे रहा हूँ, तो उससे 3 महीने बाद, 4 महीने बाद 7000, 8000, वहाँ पे पॉलिसी नहीं बनी हुई है। अब जैसे इंदिरा विकास में आओगे 10/10 में, जैसे प्रवीण भाई जी पीजी है 4th फ्लोर पर, तो आप वहाँ पर आइए, जो बात है वो बात सामने स्पष्ट होती है। ओके भैया, अभी आपका थोड़ा सा रूम दिखा सकते हैं, आपके रूम में क्या क्या मिलते हैं? हाँ श्योर, बिल्कुल। ओके, तो इधर दिखा दीजिए कैसा है, क्या क्या है रूम में। ठीक है, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए हमें। ओके, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, अभी मैं एंटर हो चुका हूँ एक और रूम में, तो आइए मेरे साथ बात करते हैं। तो भैया आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सोमनाथ प्रसाद है और ओके। मैं लालगोला वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा, तो भैया आप यहाँ इस पीजी में कितने दिन से रह रहे हो? मैं करीब 3 महीने से रह रहा हूँ इस पीजी में। आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो देखो आप वेस्ट बंगाल से हो, तो इतनी दूर से आए हो। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, तो आपको आखिर दिल्ली ही क्यों आना पड़ा मुखर्जी नगर में? देखिए भाई, आने का मेन मकसद क्या है कि सबसे बड़ी बात जो होता है माहौल डिपेंड, सबसे बड़ी बात वो दिखाया जाता है। और जो पढ़ाने की जो टेक्नोलॉजी होती है, वो सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ अच्छी लगी। और जब मैं यहाँ आने के बाद मैं कुछ क्लास किया, देखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी और जगह से यहाँ बेस्ट और बेटर दोनों सब कुछ अच्छा लगा, और जिस कारण से मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा, और जिस कारण से तैयारी करने में भी अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा देखो, आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके प्रिपरेशन करने का, आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करते हो, तो आपका ये इंस्पायरेशन कहाँ से आया? तो जब मैं पढ़ाई स्टार्ट किया, तो मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा, बोला, सबने डिस्कस हुआ, तो सबने अपना अपना एक एम बनाया। तो वहीं से मैं भी एक अपना रास्ता तय किया कि भाई मुझे अपना ये चीज़ करना है, जिससे कुछ बेटर लगे, आगे चल के उसका फ्यूचर अच्छा हो। इसलिए मैं सोचा कि इस कारण से आज मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल की, अपना लाइफ को मतलब बेटर बनाने के लिए। ओके, तो भैया आप वेस्ट बंगाल के किसी शहर से हो या गांव से हो, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हो? नहीं, मैं उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और दालकोला मेरी सिटी है। अभी देखो, जो बंगाल का जो कल्चर है और उस वहाँ की जो फूड है और दिल्ली का जो कल्चर है, ये बिल्कुल अलग है। तो आप यहाँ के कल्चर के साथ आपका मैच हो रहा है, या फिर क्या क्या परेशानी आ रही है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की मेन जो परेशानी है रहन सहन, उसके बाद खाने पीने में ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। एक्चुअली जो बंगाली लोग होते हैं वो ज़्यादातर नॉन वेज यूज़ करते हैं, और कुछ वेजिटेरियन भी होते हैं। तो एक्चुअली यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं मतलब अवेलेबल होता, मतलब बहुत कम ही मुश्किल में मिलता है, जिस कारण से थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है। बट क्या करें, मैं ये कह रहा था कि मतलब जो यहाँ इस पीजी में अभी हम रह रहे हैं, तो खाने पीने का व्यवस्था बहुत अच्छा है। तीनों टाइम बदल बदल के फूड मिलते हैं, और बहुत ही हाइजीनिक, जिसमें साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आपका यहाँ का माहौल, आसपास का माहौल कैसा लग रहा है? जी, यहाँ के आसपास के माहौल बहुत बढ़िया है। एक जैसे पढ़ने का इन्वायरमेंट होता है, माहौल होता है, वो चीज़ इस जगह में है, जो कि कोई भी कैंडिडेट आए, अगर वो रहना चाहिए इस जगह में आके रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक जो होता है कि पीजी में रहने के लिए जिसको रेंट लगता है, जो बोलते हैं रेंट, अगर वहाँ किसी का अगर इकोनॉमिकल कंडीशन खराब भी है या प्रॉब्लम में है, तो हमारे पीजी ओनर जो होते हैं उसके हिसाब से वो जितना देना चाहे, जितना रेंट पे करना चाहे, वो कर सकते हैं, उस पर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है इस पीजी में। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, ये जो रूम है ये 3 सीटर रूम है। तो एक भाई इधर और बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि
इस पीजी में कैसे फैसिलिटीज़ मिल रहा है। तो भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अभय है, मैं यूपी से हूँ, यूपी में फैजाबाद से। ओके, तो भाई आप इस पीजी में कितने दिनों से रह रहे हो? जी मैं 2 महीने से यहाँ पर रह रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो पीजी है, इस पीजी का माहौल आपको कैसा लगा और आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? जी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ और इस पीजी का माहौल क्या वो खुद बनाना पड़ता है। वैसे तो वो है ही बहुत अच्छा, लेकिन जैसा आप रहोगे ना उसमें वो वैसा ही रह जाएगा। अगर आप एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करोगे तो वो उस तरह का बनेगा। अगर बाय द वे आप जिस मकसद से आए हो ना, पढ़ने के लिए आए हो, तो यहाँ पर पढ़ना है आपको, यहाँ पर कोई और काम नहीं करना है। अच्छा भैया, ये बताइए कि आपका ये जो रूम है, ये एक 3 सीटर रूम है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, तो इसमें आपको कितना रेंट देना होता है मंथली? जी इसका मंथली रेंट 5000 रुपये है। ओके, और मान लो कि आपको रेंट देने में कोई लेट हो जाता है किसी महीने में, तो उस टाइम पीजी ओनर का बिहेवियर कैसा होता है? जी कोई हमें परेशानी नहीं होती। अगर हम लेट हो जाते हैं तो अपने ओनर से बोल देते हैं कि भाई हम लेट हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एडजस्ट कर लेते हैं। ओके भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो दोस्तों, मैंने आपको इस पीजी में, इस परवीन पीजी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है डिटेल्स में बता दिया, रेंट कितना है ये भी बता दिया, हमने ओनर से भी बात की है और उसके बाद काफ़ी सारे एक्सपीरियंस से भी बात की है। तो हमें ये लगा कि इस पीजी में अगर आप आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। रेंट भी काफ़ी सस्ता है, रेंट भी दूसरी पीजी से काफ़ी सस्ता है, क्योंकि इस पीजी में आपको 5000 में मिल जाएगा खाना पीना, वाईफाई, आरओ वाटर और ऑल फैसिलिटीज़ आपको इस पीजी में मिल जाते हैं ओनली 5000 में। अगर आप भी मुखर्जी नगर में आ रहे हो, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आ रहे हो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपके लिए ये पीजी बेस्ट होगा, क्योंकि इस पीजी में अगर आप फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम भी होता है तो इसमें एडजस्टमेंट हो जाता है। पीजी ओनर का भी बिहेवियर काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम मिलेंगे एक और नया इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।